तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 4 में थे, राइट? नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ में थे। एक्सरसाइज फिफ्थ का हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर एट्थ, राइट? एट्थ क्वेश्चन तक हमारा ऑलमोस्ट हो गया था। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, मैंने बोला था आप लोग नाइन्थ क्वेश्चन एक बार बना लेना। तो टेंथ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अह, इसमें से कुछ क्वेश्चंस कट रहेंगे बेटा आपके, है ना? इसमें से कुछ क्वेश्चंस कट रहेंगे और वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से। ये लास्ट लास्ट के ये क्वेश्चन आपके इस बार कट रहेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला 18th क्वेश्चन आपका कट है। अगेन 17th क्वेश्चन आपका कट रहेगा। 16th क्वेश्चन आपका कट रहेगा। ठीक है, 15th भी कट रहेगा, 15, 16, 17। ठीक है, बस 15, 16, 17, 18 ये चार क्वेश्चन लास्ट के मैं आपको कट करवा रहा हूँ। ठीक है, हम 14 क्वेश्चन तक करेंगे। अगर आप करना चाहो 15, 16, 17, 18 तो वेल एंड गुड है, आप रफ नोटबुक में कर सकते हो। इजी है बेटा, कोई अलग नहीं है, बस मैं टाइम को थोड़ा देखते हुए। ठीक है, ऑलमोस्ट क्योंकि मैंने लगभग ये यहाँ इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आपको अभी तक कट करवाया था, तो पूरा करवा दिया है। ये बेसिक, ये बस लेंथी क्वेश्चन है, आप एक बार सॉल्व करके देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10th। 10th का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है आपको। तो 10th का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। हमको कंटिन्यूड प्रोडक्ट निकालना है। दिया है x प्लस वन टाइम्स ऑफ x माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमको ये निकालना है। ठीक, कंटिन्यू प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सबसे पहले आपको ये दो टर्म में एक आइडेंटिटी दिख रही है, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? और a प्लस बी और a माइनस बी की क्या आइडेंटिटी है? दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसमें आइडेंटिटी पुट करते हैं। x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इज वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर लिख सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है तो मैंने डायरेक्ट वन लिखा, टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि अगेन इसमें वैसे ही कुछ लिखा है कि a माइनस बी टाइम्स ऑफ a प्लस बी। ठीक, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो क्या हो जाएगा? इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज वन। देख रहे हैं ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो अगेन यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये थोड़ा नया है आप लोग के लिए आइडेंटिटी, तो थोड़ा सा धीरे धीरे करो तो अच्छे से समझ में आएगा। एकदम फास्ट जाने की कोशिश करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन। तो एक्स की पावर फोर माइनस वन इज योर आंसर। ठीक, तो टेंथ ऐसा बनेगा। अगेन सेम क्वेश्चन है आपका टेंथ का सेकंड, तो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, धीरे धीरे बनाना, जैसे मैंने ये समझाया है सेम एज इट इज आप इसको बना के देखो, आपसे बनेगा। ठीक, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th क्या दिया हुआ है देखो, गिवन x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 दिया है और xy इज इक्वल टू 5 दिया है। यू हैव टू कैलकुलेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो याद करो इस टाइप का सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आपको मैंने करवाया था, मेरे ख्याल से 6th या 7th क्वेश्चन होगा वो, इस टाइप का सेम क्वेश्चन किया था हमने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है बेटा, और एक्स माइनस वाई दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा, जो होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो चलो लगाते हैं। फर्क कितना है, a माइनस बी की जगह x माइनस वाई रख दो,
तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू रखेंगे। देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो बेटा x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई थी हमको, कितना दिया है x माइनस वाई, 8 दिया हुआ है। मैं ना यहाँ पर पेंट ओपन कर देता हूँ, क्लियर दिखेगा आप लोग को। तो देखो x माइनस वाई कितना दिया है, 8 दिया है, तो x माइनस वाई की जगह हम 8 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, सॉरी यहाँ पर ए भी लिख दिया है मैंने, यहाँ ना एक्स वाई आएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा -2 इंटू, अब बताओ एक्स वाई की जगह क्या रखेंगे, 5। ठीक, तो बताओ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10। तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 64 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज 74 इज योर आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया आपका 74। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम आराम से बनाओगे, आपसे बनता चला जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से धीरे धीरे बनाओ। आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आपको इनिशियली थोड़े से हार्ड लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी आदत हो जाएगी। ठीक ना, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इवन ये क्वेश्चन आपको 9th क्लास में भी मिलता है, सेम क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो इसको। क्या बोला है, यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट द फॉलोइंग, हमको आइडेंटिटीज का यूज करके इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है आपको 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर। अब हमको आइडेंटिटीज के हेल्प से इसका स्क्वायर निकालना है, डायरेक्ट स्क्वायर निकालना नहीं है। आप 81 इंटू 81 मत कर देना, ठीक है, हमको क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करके इसका स्क्वायर निकालना है। अब आइडेंटिटी का यूज करके कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर, तो थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर। अब देखो 81 का स्क्वायर करना है बेटा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 81 को इट इज नथिंग बट 80 प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 81 को 80 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो चलो पुट करो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 1 दैट इज 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। ठीक, तो अब बताओ 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400, राइट, प्लस ये हो जाएगा 160 प्लस 1, तो ऐड कर दो। चलो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 165 6, राइट, 6561, यही आएगा, दैट मस्ट बी योर आंसर। तो इस टाइप से हमको आइडेंटिटीज के हेल्प से इसका स्क्वायर निकालना है। डायरेक्ट 81 इंटू 81 करके मत आ जाना, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा वैसे में आपको। ठीक है, तो आपको पहले उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज करना है, फिर आइडेंटिटी लगाना है, और उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो एक आध और क्वेश्चन करें इसका ना। आगे 198 का स्क्वायर आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क क्वेश्चन, इसको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको ना। अपन 165 इंटू 155 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 165 इंटू 155 को हमको आइडेंटिटीज के हेल्प से सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो देखो अगेन देखो, लिखा है 165 इंटू 155, कैसे करेंगे इसको सॉल्व।
तो आइडेंटिटीज में अरेंज तो करना है, कैसे अरेंज होगा तो इसको ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हम ला सकते हैं, कैसे लाएंगे तो ध्यान से देखो। इसको मैं लिख सकता हूँ 160 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं 155 को मैं ये लिख सकता हूँ, इट इज 160 माइनस 5 लिख सकते हैं ना। इट इज 160 प्लस 5 इंटू 160 माइनस 5। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी है ये, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट और नॉट। तो ये हो गया आपका a, 160 हो गया a, तो a स्क्वायर तो 160 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, राइट। तो 160 का स्क्वायर करो कितना आएगा, ये आ रहा है आपका 25600 माइनस 25, राइट। तो इससे माइनस करो 25 को, तो ये आ जाएगा आपका 25575, तो दैट मस्ट बी योर आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल सिंपल है। हमको पहले आइडेंटिटीज के फॉर्म में अरेंज करना है, आइडेंटिटीज यूज करना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना है ना। इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, वीडियो को पॉज करके अगेन देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखो मैंने आपको फर्स्ट बताया, थर्ड बताया, अगेन फोर्थ वन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क क्वेश्चन, बिकॉज सेम क्वेश्चन है, वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे। और फिफ्थ में भी आपको सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की डायरेक्ट आइडेंटिटी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लोग को सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की दोनों में आइडेंटिटी लगाना। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन बेटा। 13th क्वेश्चन का फर्स्ट वाला देख लो, ठीक है। 13th क्वेश्चन का फर्स्ट क्या दिया है, 176 इंटू 176 माइनस 124 इंटू 124 का होल अपॉन 52, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, चलो करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अगेन देखो एक तो तरीका है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। थर्ड में कुछ बोला है कि यूजिंग आइडेंटिटीज, तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा देखो 13 क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू, कहीं पर बोला नहीं है आइडेंटिटी यूज करने, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे तो गलत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना, ज्यादा हेक्टिक जॉब हो जाएगा। हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे ताकि हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाए। अब देखो कैसे यूज करेंगे आइडेंटिटी का, देखो यार 176 इंटू 176, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज 176 का स्क्वायर, राइट। अगेन माइनस 124 इंटू 124 को बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट 124 का स्क्वायर का होल अपॉन 52। अब बताओ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है आप लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो बताओ क्या होता है, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होती है आइडेंटिटी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो चलो इसमें पुट करते हैं अपन, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 176 प्लस 124 दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 176 माइनस 124 का होल अपॉन 52, राइट। तो बताओ कितना हो जाएगा 176 प्लस 124, तो ये हो जाएगा 300। 300 मल्टीप्लाई बाय अगेन 176 माइनस 124 करोगे तो ये हो जाएगा इंटू 52 का होल अपॉन 52। तो अब देखो ये 52 डायरेक्ट कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ जाएगा 300। दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से आइडेंटिटी यूज करना आपको हमेशा इजी पड़ेगा, ठीक है। 52 डायरेक्ट कर दिया, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, आंसर आ गया 300। होपफुली आया होगा समझ में आप लोग को। तो वीडियो को पॉज करके अगेन इसको नोट डाउन कर लेना। नाउ नेक्स्ट
सेम क्वेश्चन इज द सेकंड वन, तो आई एम गिविंग सेकंड वन एज अ होमवर्क। थर्ड वन मैं बताता हूँ, देखो थर्ड वन क्या दिया हुआ है, 12.9 12.9 का स्क्वायर माइनस 7.1 का स्क्वायर। अगेन देखो विद द डायरेक्ट आइडेंटिटी है, बिल्कुल डायरेक्ट आइडेंटिटी है जैसा हमने किया था, ठीक ना। अगेन दिस इज द डायरेक्ट आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पर सीधा हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो लगाओ क्या हो जाएगा 12.9 प्लस 7.1 इंटू 12.9 माइनस 7.1। तो ये भी आपका बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 12.9 प्लस 7.1 कितना हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई बाय अगेन 12.9 माइनस 7.1 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 5.8। तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो ये आएगा 116, दैट मस्ट बी योर आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो होपफुली ये आप लोग को आया होगा समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, जिसमें x प्लस x, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन था क्या, ना नहीं 8th क्वेश्चन। तो बेटा देखो 8th क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो जैसे 8th क्वेश्चन समझाया था वैसा ही कुछ बनेगा 14th क्वेश्चन भी। अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, अगर नहीं बनेगा तो हम जूम क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।